आप एक बार अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करो, एक बार अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके अपडेट करो जल्दी से, प्ले स्टोर से अपडेट करके आओ अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है? ठीक है, अगर नहीं हो रहा है ना, एक बार प्ले स्टोर से अपडेट करके आया करो, ठीक है? और एक बार फोन को रीसेट करके आया करो क्लास में ना, एक बार, ठीक है? जिस समय क्लास होती है ना 4:30 बजे, तो 4:25 पे रीसेट कर दिया करो फोन को, ठीक है? चलो, विजिबल है ना अभी? ठीक है, विजिबल नहीं होगी ना तो एक काम करना, प्ले स्टोर से अपडेट करना। हाँ, क्योंकि अभी जो क्लास चली नहीं थी ना, बग आया था, उसके बाद एक अपडेट आया था इस पे ना, छोटा सा इस एप्लीकेशन का, तो उसको अपडेट कर लेना, क्योंकि मेरी भी क्लास नहीं चली थी तो अपडेट का इशू था उस समय, ठीक है? चलो ठीक है, तो 17 अगस्त को ठियोग पहली रियासत थी जिसने अपनी रियासत में, याद रखेगा, लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया था। लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया था, जो यहाँ के शासक थे, अंतिम शासक, उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार, याद रखेगा। और ठियोग भारतीय संघ में विलय होने वाली पहली रियासत, तो याद रखेगा, भारतीय संघ में वाली हिमाचल प्रदेश की प्रथम रियासत, भारतीय संघ में विलय होने वाली प्रथम प्रथम रियासत थी हिमाचल प्रदेश, भारतीय संघ में विलय होने वाली। इसके अलावा याद रखेगा, अब ठियोग में तो बनी थी लोकतांत्रिक सरकार, अब कुछ रियासतें हिमाचल प्रदेश की ऐसी थी जहां पर प्रतिनिधि सरकार बनाई गई थी। प्रतिनिधि सरकारों में जनता को भी मौका दिया गया था, ऐसी बात तो नहीं है। खैर, अब क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में प्रतिनिधि सरकारें कहाँ बनाई गई थी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, ठीक है, प्रतिनिधि सरकार। तो हिमाचल प्रदेश में ठियोग पहली रियासत थी जो कि भारतीय संघ में विलय हुई थी, हिमाचली रियासत बनी थी, याद रखेगा, भारतीय संघ में विलय होने वाली, ठीक है? अब कुछ शासक ऐसे थे जिन्होंने अपने अपनी रियासतों में लोकतांत्रिक सरकार ना बना करके जबकि प्रतिनिधि सरकार बना ली थी। इसमें सबसे पहली रियासत थी कुनिहार रियासत, कुनिहार रियासत, उन्होंने प्रतिनिधि सरकार बनाई थी। इसके अलावा जुब्बल में प्रतिनिधि सरकार का गठन किया गया था, ठीक है ना, भागमल सोठा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? भागमल सोठा के नेतृत्व में। इसके अलावा बुशहर में भी एक प्रतिनिधि सरकार बनी थी, सत्यदेवी बुशहरी के नेतृत्व में, सत्यदेवी बुशहरी के नेतृत्व में। याद रखिएगा, हिमालयन 21 दिसंबर 1947 को, इसके बाद ये जितनी भी प्रतिनिधि सरकारें बनी थी, प्रतिनिधि सरकारों में लोगों को मौका दिया गया था लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दिया गया था। भाई, लोकतंत्र में तो लोगों को पूर्ण रूप से मौका दिया गया था, लेकिन इस प्रतिनिधि सरकार में भी लोगों को मौका मिला था, ऐसी बात नहीं है, शामिल होने का, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं था यहाँ मौका। तो हुआ ये कि 21 दिसंबर 1947 को हिमाचल में जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल थी, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल थी, इनका एक अधिवेशन होता है। अब क्वेश्चन है कि अधिवेशन किस स्थान पे होता है? अधिवेशन देखो, हिमालयन एक हिल स्टेट्स, एक तो रीजनल काउंसिल थी, एक सब रीजनल काउंसिल थी। सब रीजनल काउंसिल में हमारे वाईएस परमार साहब वगैरह थे जिन्होंने सीधा सीधा लोकतंत्र की बात करी थी, और बाकी राजा को चाहते थे कि हम अपने लोगों को ही मौका दें, प्रशासन में, राजनीति में, हम हर किसी को, जनता को मौका ना दें। जबकि लोकतंत्र में इसका उल्टा था, लोकतंत्र में सारी पावर जनता के हाथ में जानी चाहिए थी। तो अब हिमालयन स्टेट सब रीजनल काउंसिल ने
एक अधिवेशन किया था। अब क्वेश्चन है कि अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये अधिवेशन बड़गांव में हुआ था, ठीक है ना। ये अधिवेशन अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो अधिवेशन बड़गांव में हुआ था 21 दिसंबर 1947 को, याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता करी थी सत्यदेव बुशहरी ने। इसकी अध्यक्षता करी थी किसने? बुशहर रियासत की सत्यदेव बुशहरी ने इसकी अध्यक्षता करी थी, याद रखिएगा। और इस अधिवेशन में याद रखिएगा, इस अधिवेशन में याद रखिएगा, पहाड़ी रियासत को पहाड़ी प्रांत बनाने की मांग की गई थी, ठीक है ना। तो जितनी भी पहाड़ी रियासतें हैं, तो पहाड़ी रियासत को पहाड़ी प्रांत बनाने की मांग की गई थी, प्रोविंस बनाने की मांग की गई थी, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि सोलन सम्मेलन हुआ था। 26 से 28 जनवरी को, 26 से 28 जनवरी के बीच में 1948 को सोलन सम्मेलन जो था बुलाया गया था, जिसमें प्रजा मंडल के जितने भी प्रतिनिधि थे उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन है कि सोलन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो याद रखिएगा कि सोलन सम्मेलन की अध्यक्षता बगात के अंतिम शासक थे राजा दुर्गा सिंह। बगात रियासत वर्तमान में अगर बात करें तो सोलन जिले का हिस्सा है। तो बगात के शासक थे, बगात रियासत के अंतिम शासक थे राजा दुर्गा सिंह। इनकी अध्यक्षता में सोलन दरबार में सोलन सम्मेलन जो है 26 से 28 जनवरी 1948 को बुलाया गया, याद रखिएगा। और इसी इसी सम्मेलन में याद रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी प्रांत बनाने का मांग रखी गई थी, तो इसी में हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया था। तो हिमाचल का हिमाचल प्रदेश जो नाम था, हिमाचल प्रदेश का हिमाचल प्रदेश, तो पहाड़ी रियासत का जो नाम था हिमाचल प्रदेश, क्या रखेगा, पहाड़ी प्रांत का जो मांग था या पहाड़ी रियासत जो थी उसका जो नाम था वो हिमाचल प्रदेश, इसी सोलन सम्मेलन में हुआ था, याद रखेगा। अब याद रखाइएगा कि हिमाचल प्रदेश में कुछ समय तक शासन चलाने के लिए अभी हिमाचल प्रदेश में क्या करा गया, एक प्रजामंडल का ही दूसरा गुट था। एक प्रजामंडल तो ये कह रहा था कि लिमिटेड लोगों को ही क्या देने दिए जाने चाहिए, जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा, जिसमें कुनिहार था, जुब्बल रियासत थी, बुशैर रियासत, ठीक है ना। तो इन सब लोगों ने मिलकर के एक अपनी काउंसिल बनाई थी जिसका नाम रखा था हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल। ये गुट तो सीधा सीधा लोकतंत्र की बात कर रहा था, लेकिन इनका लोकतंत्र सिर्फ दिखाने का था। एक और गुट था प्रतिनिधि मंडल में, प्रजामंडल का जो प्रतिनिधि मंडल का प्रजामंडल का दूसरा गुट था, जिसका नाम था हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल। तो हिल स्टेट्स हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल, हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल, एक थी रीजनल काउंसिल और एक थी सब रीजनल काउंसिल। तो जो सब रीजनल काउंसिल थे उसके जो सदस्य थे वो थे पंडित पदमदेव। इसके सदस्य याद रखेगा, एक तो थे पंडित पदमदेव और दूसरे थे हिमाचल प्रदेश के माता वाईएस परमार साहब, जो कि पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, पहले मुख्यमंत्री भी थे, टोटल 4 बार बने हैं। हिमाचल प्रदेश का निर्माता कंसिडर किया जाता है और सिरमौर जिले से संबंधित है, याद रखिएगा। इन्होंने जो रियासती संघ ने ये कहा था कि प्रजामंडल बनना चाहिए, उसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। और इन्होंने एक बैठक बुलाई अपनी, कहाँ पे, शिमला में। तो पंडित पदमदेव और वाईएस परमार की अध्यक्षता में इन्होंने एक शिमला में एक, याद रखेगा, एक बैठक बुलाई। शिमला जिले में क्या करा, एक बैठक बुलाई। और इस बैठक की अध्यक्षता में इन्होंने ये कहा
कि संघ बनाने का प्रस्ताव, हिमाचल को भारतीय संघ में विलय करने का प्रस्ताव तभी पारित होगा जब सत्ता लोगों के हाथ में दी जाए। यानी कि इस बैठक में सीधा सीधा लोकतांत्रिक सरकार की बात करी इन्होंने। हालांकि राजा ये चाह रहे थे थोड़ी सी जो है हमें मिलना चाहिए, थोड़े से अधिकार वो जनता के हाथ में ना जाकर के, लेकिन बरदार अब हमने भारत ने क्योंकि लोकतंत्र को अपनाया था, तो लोकतंत्र को अपनाने की वजह से भाई इस हमारे को किसके साथ जाना था, भारत के साथ जाना था। तो हमारे डॉक्टर वाई एस परमार साहब और पंडित पदमदेव साहब ये सब भारत सरकार के साथ थे, लेकिन राजा नहीं चाहते थे, ठीक है ना। तो शिमला में बैठक की गई और इसमें भी सीधा सीधा कहा गया कि लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाए। तो शिमला बैठक में लोकतांत्रिक सरकार के गठन की बात की गई सीधी सीधी। इसके बाद वाई एस परमार साहब सीधी दिल्ली चले गए। अब वाई एस परमार साहब थे जो हमारे, ये सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो गए और जाके इन्होंने मुलाकात की दिल्ली में, किससे, सरदार पटेल साहब से। सरदार पटेल साहब से ये मिले हमारे वाई एस परमार साहब, याद रखिएगा। और जब वाई एस परमार साहब सरदार पटेल साहब से मिले तो इन्होंने सीधा सीधा कहा कि भैया कि शिमला में उन्होंने एक हिमालयन प्रांत को क्या किया है, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, अस्थायी सरकार स्थापित करी है हिमालयन प्रांत में, ठीक है ना। और हिमालयन प्रांत में जो अस्थायी सरकार है, तो उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश में हमने, या हिमालयन प्रांत में हमने, हिमाचल प्रांत या हिमालयन प्रांत में हमने एक अस्थायी सरकार का गठन किया है, इन्होंने बात करी, ठीक है। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, जब तक नई सरकार नहीं बन जाती, तब तक हमने एक अस्थायी सरकार बनाई है। और जिसका अध्यक्ष बनाया है किसको, तो हमारा शिवानंद रमोल साहब को इसका अध्यक्ष बनाया है, इस अस्थायी सरकार का इसका अध्यक्ष बनाया गया है शिवानंद रमोल। सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। तो शिवानंद रमोल का हिमालयन प्रांत का अस्थायी सरकार का अध्यक्ष बनाया गया है, और शिवानंद रमोल का, ठीक है ना। और इसी गुट ने क्या किया, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके रियासतों के राजाओं को लेटर लिखने भेज दिए कि सब के सब भारतीय संघ में विलय हो जाओ, और पहले हिमालयन प्रांत में अपने आप का विलय करो, उसके बाद पूरी प्रांत का विलय जो है किसमें करो, तो भारतीय संघ में। तो सबसे पहला प्रस्ताव भेजा गया भाई साहब किसको, सुकेत के राजा, लक्ष्मण सिंह को, ठीक है ना, सुकेत के राजा को। तो सबसे पहला प्रस्ताव भेजा गया सुकेत के राजा को कि चुपचाप अपना जो विलय है वो हिमालयन प्रांत में करिए भाई साहब। अब सुकेत के राजा तो कहाँ ही मानने वाले थे, आपको पता है। तो भाई साहब 18 फरवरी 1948 को सुकेत सत्याग्रह की शुरुआत, 18 फरवरी याद रखिएगा 1948 को भाई साहब सुकेत सत्याग्रह शुरू हो गया। सुकेत सुकेत सत्याग्रह। अब सुकेत सत्याग्रह ये किसकी, याद रखिएगा, अध्यक्षता में हुआ था, तो ये पंडित पद्मदेव की अध्यक्षता में हुआ था। पंडित पद्मदेव की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, सुकेत सत्याग्रह को जो है वो शुरू किया गया था। अब इस सत्याग्रह में वो लोग जाना शुरू हुए, शिमला से निकले और मंडी के रास्ते जो है सुकेत पहुंचे, तत्तापानी के रास्ते सुकेत रियासत में दाखिल हुए, ठीक है ना। सबसे पहले उन्होंने जो तहसील मुख्यालय था उसके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार कर लिया, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग गए थे जिसमें पंडित पद्मदेव भी थे, शिवानंद रमोल साहब भी थे, हमारे अस्थायी सरकार के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र सिंह थे, स्वामी पूर्णानंद थे, सदाराम चंदेल थे, रतन सिंह थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि, याद रखिएगा, 25 फरवरी 1948 को, एक हफ्ता लग गया था इनको, 25 फरवरी 1948 को बहुत सारे लोग मिलके जो हैं ये सुंदरनगर पहुंच गए थे। जितने भी सत्याग्रही थे बड़े बड़े, ये सब सुकेत रियासत की राजधानी सुंदरनगर पहुंच गए, सारे के सारे सत्याग्रही सुंदरनगर पहुंच गए। और सुंदरनगर पहुंच के भाई साहब क्या हुआ कि राजा लक्ष्मण सेन जो थे सुकेत रियासत के अंतिम राजा, राजा लक्ष्मण सेन भाई साहब, इनकी सेना ने हथियार डाल दिए। इनकी सेना ने कहा नहीं भैया हम नहीं लड़ेंगे, सेना ने हथियार डाल दिए, सत्याग्रहियों के सामने इनकी सेना ने हथियार डाल दिए और लड़ने से बिल्कुल भी मना कर दिया इन्होंने कि भैया हम नहीं लड़ेंगे। और इसके बाद यहाँ पर सत्याग्रही ने रियासत पर अधिकार कर लिया। तो जितने भी सत्याग्रही गए थे यहाँ पे सुकेत सत्याग्रह के, इसमें पंडित पद्मदेव थे, शिवानंद रमोल थे, ठीक है, डॉक्टर देवेंद्र सिंह थे, स्वामी पूर्णानंद थे, ये सब लोग गए थे। तो इन्होंने पूरी की पूरी सुकेत रियासत पर अधिकार कर लिया, ठीक है ना। जितने भी सत्याग्रही थे पूरे जोश में गए थे। इसके बाद केंद्रीय सरकार की ओर से जालंधर के चीफ कमिश्नर आए, जालंधर के चीफ कमिश्नर जिनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल नगेश दत्त, ठीक है, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल नगेश दत्त। नगेश दत्त साहब आए
और नगेश दत्त साहब ने, ये पंजाब के कमिश्नर थे, पंजाब के चीफ कमिश्नर, और ये आए और इन्होंने फाइनली आधिकारिक घोषणा करी कि अब सुकेत रियासत जो है वो भारत सरकार के लिए, और सुकेत रियासत पर कब्जा कर लिया गया किसके, भारत सरकार का। तो ये देख के जितने भी रियासत और थी ना, जो सुकेत रियासत की तरह यही कह रहे थे कि हम प्रतिनिधि मंडल बनाएंगे जिसमें अपने लोगों को ही शामिल करेंगे और सीधा सीधा अधिकार जनता को नहीं देंगे हम, तो वो सारे लोग डर गए और धीरे धीरे हिमालयन प्रांत में सभी रियासतों ने अपना अपना क्या कर दिया, विलय करना शुरू कर दिया। याद करिए, ठीक है ना। तो सभी राजाओं ने अपना अपना विलय करना शुरू कर दिया गया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई गई थी, नेगोशिएटिंग कमेटी। तो नेगोशिएटिंग समिति का गठन किया गया था हिमाचल प्रदेश में, याद रखेगा। और इसकी ये कमेटी, याद रखेगा, इसके अध्यक्ष थे राजा दुर्गा सिंह, इसके अध्यक्ष थे राजा दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह ये वही राजा थे जो कि प्रतिनिधि सरकार का जो है वकालत कर रहे थे, ठीक है। भागमल सोठा ने भी 1 मार्च, याद रखेगा, भागमल सोठा भी इसके सदस्य थे इस कमेटी में। भागमल सोठा को भी इसका सदस्य बनाया गया था, याद रखिएगा। इस कमेटी के सदस्य भागमल सोठा और आपके इसके अध्यक्ष आपके दुर्गा सिंह, इन दोनों ने मिलकर, कहते हैं राजा दुर्गा सिंह और भागमल सोठा ने, दोनों ने मिलकर 1 मार्च 1948 को, 1 मार्च 1948 को, ये दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले, क्योंकि भारतीय संघ को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू साहब ने पटेल साहब को ही दी थी। तो पटेल साहब से मिले और इन्होंने ये कहा कि 2 मार्च 1948 को सभी राजाओं को बुलाया जाए। 2 मार्च 1948 को, तो अब सुकेत सत्याग्रह हो चुका था, फाइनली कामयाब, विलय हो चुका था। 2 मार्च 1948 को, ठीक है ना, कहा गया जितनी भी स्टेट मिनिस्ट्री है उनके द्वारा दिल्ली में सभी राजाओं को बुलाया जाए, ठीक है ना, सभी राजाओं को बुलाया जाए दिल्ली में, ताकि सबसे हस्ताक्षर करवाए जा सके विलय विलय पेपर पे, ठीक है ना, सभी को दिल्ली बुलाया जाए, ठीक है, ऐसा कहा गया इनके द्वारा दोनों को। साथ ही साथ उन्होंने एक लेटर लिखा था उनको, पटेल साहब को, उसमें यह भी लिखा था कि शिमला के जितनी भी पहाड़ी रियासतें हैं उनको राज्य के रूप में संगठित कर दिया जाए, ठीक है ना, जितनी भी रियासतें हैं हिमाचल प्रदेश में उनको एक राज्य के रूप में संगठित कर दिया जाए, राज्य के रूप में संगठित कर दिया जाए। ये भी इन्होंने सिफारिश करी थी कि जितनी भी हिमाचल प्रदेश की हिमालय पहाड़ी प्रांत की रियासतें हैं, और इसका नाम भी कहा था उन्होंने कि नाम हिमाचल प्रदेश रखा जाए, इसका नाम हिमाचल प्रदेश रखा जाए, ठीक है ना। ये सारी चीजें इन्होंने अपने इसमें कही थी, सारी की सारी चीजें। अब कुछ समय बाद हिमाचल प्रदेश के भी गठन की स्वीकृति की अपील की गई, हालांकि इसे भी बना लिया गया। अब देखो कुछ चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जब बनाया गया था हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में कुल 4 जिलों की संख्या थी। अब देखो सबसे पहले कौन सा जिला था, तो सबसे पहला जिला था मंडी जिला। अगर मैं मंडी जिले की बात करता हूँ, अगर देखिए मैं मंडी जिले की बात करता हूँ, तो मंडी जिले में कौन से राजा थे, जोगिंदर सेन थे यहाँ के अंतिम शासक, जोगिंदर सेन। तो जोगिंदर सेन याद रखना, इन्होंने 14 मार्च को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, 14 मार्च को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे इन्होंने, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, याद रखेगा। और इन्हीं के साथ साथ सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन ने भी हस्ताक्षर किए थे, सुकेत रियासत के राजा लक्ष्मण सेन ने भी, याद रखेगा, 14 मार्च को ही विलय पत्र पर क्या किए थे, तो लक्ष्मण सेन ने भी 14 मार्च को विलय पत्र पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। और इन दोनों रियासतों का विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया था, मंडी और सुकेत रियासत का। इसके बाद आती है दूसरा जिला चंबा रियासत। देखिए चंबा रियासत के जो अंतिम शासक थे, इनका नाम था लक्ष्मण सिंह,
भाई सुकेत रियासत में थे कौन? लक्ष्मण सेन। और चंबा रियासत में कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। तो लक्ष्मण सिंह जो थे चंबा रियासत के अंतिम शासक थे, और इन्होंने भी क्या कर दिया था? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था, ठीक है ना। देखो वैसे बताऊं मैं, लक्ष्मण सिंह ना हिमाचल प्रदेश में विलय करने से ये आनाकानी कर रहे थे, ये मना कर रहे थे कि नहीं भैया, मतलब आनाकानी कर रहे थे, और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जवाब का ढंग से नहीं दे रहे थे। तो भाई साहब इनके लिए भी कोशिश की गई कि ये ऐसे तो मानेंगे नहीं चंबा के राजा, तो इनके लिए भी थोड़ी सी पुलिस भेजी गई और सेना भेजी गई। पुलिस भेजी गई प्लस आर्मी भेजी गई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से, ठीक है। हमारे राजा साहब ने जो है, याद रखिएगा कि विवश होकर हस्ताक्षर किए थे, तो इनको फोर्सफुली इनसे साइन करवाए गए थे, फोर्सफुली इनसे साइन कराए गए थे, याद रखिएगा, चंबा के राजा से। तीसरी रियासत आती है हमारी सिरमौर रियासत। अब सिरमौर रियासत में याद रखिएगा, यहाँ के अंतिम शासक जो थे वो राजेंद्र प्रकाश थे। सिरमौर रियासत के अंतिम शासक जो थे वो राजेंद्र प्रकाश थे, याद रखिएगा। इन्होंने भी बड़ी कोशिश करी कि यार मैं विलय ना करूं, विलय से बच जाऊं और मैं इंडिपेंडेंट अपनी कोई राज बना लूं, लेकिन भाई साहब कहाँ मानने वाले थे, ठीक है ना। इनको भी भाई साहब 1948 में क्या करना पड़ा? फाइनली विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने ही पड़े थे इनको। तो इन्होंने अगर पूछा जाए किस दिन विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो 13 मार्च 1948 को, 13 मार्च 1948 को इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र पर। अब देखो महासू जिले में तो बहुत सारी तहसीलें थी, ठीक है ना, और इन सब ने पहले ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 26 रियासतें थी महासू जिले में। तो चौथी और सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी महासू जिला। और महासू जिले में कुल छोटी बड़ी मिला करके टोटल 26 रियासतें थी अलग अलग, ठीक है। जैसे अर्की थी, सोलन थी, कुसुमती थी, ठियोग थी, कुमारसेन थी, रामपुर थी, रोडू थी, चीनी थी, जुब्बल थी, सुन्नी थी, चौपाल थी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी रियासतें थी जिन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग जो है हस्ताक्षर किए थे। और कुल मिलाकर के 24 तहसीलें थी इस समय हिमाचल प्रदेश की। तो फाइनली इन चार जिलों को मिलाकर के मंडी, सुकेत, चंबा, सिरमौर, सॉरी मंडी, चंबा, सिरमौर और महासू। सुकेत मंडी जिले के ही साथ थी। तो मंडी, चंबा, सिरमौर और महासू। और भारतीय संघ में सबसे पहली कौन सा जिला बना था? तो याद रखिएगा मंडी जिला बना था। तो याद रखिएगा कि 15 अप्रैल 1948 को, 15 अप्रैल 1948 को चार जिले थे। कौन कौन से? तो सबसे पहला जिला था मंडी, इसके बाद था चंबा, फिर था सिरमौर, और फिर था महासू। तो इन चारों जिलों को मिला करके 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश का गठन एक चीफ कमिश्नरी प्रोविंस के रूप, चीफ कमिश्नरी प्रोविंस के रूप में, मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में, मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में, याद रखिएगा, इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो देखो 1948 में हमने गठन तक ही पढ़ना है आज, ठीक है। अब इससे आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे आगे का अब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बस आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं 6:30 को पॉलिटी की क्लास में, 6:30 PM लाइव, ठीक है। एग्जैक्ट यही टाइमिंग रहेगी। क्लास ज्वाइन ना कर पाओ तो मुझे बता देना पहले ही, ठीक है। मतलब कोई अगर प्रॉब्लम आए, ना ज्वाइन हो रही हो आपकी क्लास, 6:30 बजे मिलते हैं लाइव, ठीक है। ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगा मुझे क्लास के टाइमिंग पे, सेम टाइम पे आप लोग व्हाट्सएप करें, ठीक है। कोई डाउट है तो बता सकते हैं जल्दी से, कोई डाउट है किसी तरह का तो बताइए, हिमाचल प्रदेश के फॉर्मेशन को लेकर के।
चलिए ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं क्लास को, फिर मिलते हैं 6:30 बजे पॉलिटी की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद सभी को।